नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ उमंग मोड एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 7 का सबसे पहले चैप्टर इंटीजर का पहला टॉपिक क्लोजर प्रॉपर्टी। हालांकि इससे पहले एक और टॉपिक रिकॉल दिया गया है, वो हम लोग ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं और उसकी डिटेल की लिंक भी मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में रख दी है, तो आप वो वीडियो वहां पे चेक कर सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है बहुत ही आसान टॉपिक है, एकदम सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर 3 सब सेक्शन दिए गए हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। हालांकि डिवीजन के लिए ये होल्ड नहीं करता, इसीलिए दिया नहीं गया है। हम लोग ये भी देखेंगे कि डिवीजन के लिए क्यों होल्ड नहीं करता। ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने में आपको बस 5 से 10 मिनट ही लगेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट सेक्शन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है क्या। नाउ सपोज a एंड b आर 2 इंटीजर्स, ये दिया गया है। सपोज a एंड b आर 2 इंटीजर्स, देन a प्लस b इज ऑल्सो एन इंटीजर, देन इट इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि a और b दोनों इंटीजर है और उन दोनों का प्लस अगर वो भी इंटीजर आता है तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नाउ लेट अस सी विथ एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास 2 इंटीजर्स दिए गए हैं 35 और 10, और अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूं तो मेरा आंसर आता है 35 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 45। दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो आई कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स दिस। लेट अस सी विथ एन नेगेटिव नंबर। सपोज हमारे पास एक नंबर दिया गया है -50, हमारे पास दूसरा नंबर दिया गया है +50, और अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूं तो मुझे मिलता है -15 + 15। यू नो दैट वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव, बोथ आर सेम नंबर, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 0। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो मैं यहां पे भी कह सकता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। लेट अस सी विथ वन मोर एग्जांपल। सपोज आई हैव डिजिट 20, मेरा दूसरा डिजिट है 0, और अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूं दैट इज 20 + 0, then again I am getting 20, which is also an integer. So I can say that closure property holds true for addition of integers. तो ये था हमारा पहला सेक्शन, that is closure property for addition. Now let us see our section 2, that is closure property for subtraction. तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए है क्या। सपोज हमारे पास a और b दोनों इंटीजर दिए गए हैं, और अगर मैं a माइनस b ढूंढता हूं और उसका आंसर भी मेरा इंटीजर आता है, देन आई कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर सब्सट्रैक्शन। लेट अस सी विथ एन एग्जांपल। चलो मेरे पास 2 एग्जांपल दिए गए हैं। सपोज वन इज 70, मेरे पास दूसरा एग्जांपल दिया गया है 80। अगर ये 2 नंबर मेरे पास है और अगर मैं इनका सब्सट्रैक्शन करता हूं दैट इज 17 - 18, तो मेरा आंसर आता है -, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो मैं कह सकता हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। लेट अस सी विथ वन मोर एग्जांपल। सपोज मेरा एक डिजिट दिया गया है 0, मेरा दूसरा डिजिट दिया गया है 6, और अगर मैं इनका सब्सट्रैक्शन करता हूं दैट इज 0 - 6, देन माई आंसर इज -6। ये भी एक इंटीजर है, सो अगेन आई कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर द सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब उसी तरह अब हम इसका तीसरा सेक्शन देखने जा रहे हैं, वो है मल्टीप्लीकेशन। लेट अस सी द थर्ड सेक्शन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। Let us see what is that. Suppose मेरे पास अगेन a एंड b 2 इंटीजर दिए गए हैं, और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूं दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b,
और अगर मेरा आंसर वापस इंटीजर आता है, then I can say that closure property holds true for the multiplication of integer. Now let us see with an example. Suppose मेरे पास दो डिजिट दिया गया है 15 और 10, और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूं, that is 15 multiplied by 10, then my answer is 150. तो ये भी इंटीजर है. I can say that closure property holds here. चलो अब मैं नेगेटिव नंबर के लिए ट्राई करता हूं. मेरे पास एक नेगेटिव नंबर दिया गया है 7, दूसरा नंबर दिया गया है 8. इफ आई डू द मल्टीप्लीकेशन तो मुझे मिलता है -7 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज -56, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर. चलो एक और मैं ट्राई करता हूं. सपोज मेरे पास एक नंबर दिया गया है 12, दूसरा नंबर दिया गया है 0, एंड इफ आई डू द मल्टीप्लीकेशन तो 12 इंटू 0 यानी मेरा आंसर आएगा 0. तो 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो अगेन आई कैन से दैट closure property holds true for the multiplication of integers. अब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में दिया गया है, और उसके बाद 3-4 टॉपिक छोड़ के आपका मल्टीप्लीकेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी दिया गया है. तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आप टेक्स्ट बुक में से सोल्व करके ये प्रॉपर्टी डिटेल में चेक कर सकते हो. Now let us see why it does not hold true for division. यानी कि डिवीजन के लिए ये सही नहीं है. ऐसा क्यों होता है? चलो हम लोग एग्जांपल के साथ चेक करते हैं. अब क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर a और b दोनों इंटीजर है, और अगर आप लोग a डिवाइडेड बाय b करते हो तो वो भी इंटीजर आना चाहिए. अब देखते हैं कि ऐसा हर बार सही होता है या नहीं होता है. लेट अस सी विद एन एग्जांपल. सपोज मेरे पास दो डिजिट दिए गए हैं 3 and 4, एंड नाउ इफ आई डू 3 डिवाइडेड बाय 4 देन माय आंसर इज नॉट, दैट इज 0.75, which is not an integer. This is the simple example which I can say that closure property does not hold true for the division of integer. चलो एक और एग्जांपल हम लोग देते हैं. सपोज आई हैव 1 digit as 10, my second digit is 0, and now if I do 10 divided by 0 which is not defined, so again I can say that closure property does not hold true for the division of integer. So that's why in your textbook only 3 topics are given, that is for the addition, subtraction and multiplication, not for the division. Therefore closure property division के लिए hold नहीं करता. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel, like and share my video.